Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to our practical text course. Let's start the video. जी, इस वीडियो के अंदर हम लोन इसको कैसे बेनिफिट समझा जाता है और इसके ऊपर कैसे कैलकुलेशन की जाती है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। लोन में दो ऐसी सूरतें भी हैं जिसमें ये वाला जो बेनिफिट है, अगर आप बेनिफिट ले भी रहे हो तब भी ये आपकी टैक्स की कंपटीशन में ऐड नहीं होता। वो दो चीजें मैं आपको बताता जाऊँ। इसमें नंबर वन ये है कि लिखा हुआ है दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू सच बेनिफिट अराइजिंग टू एन एम्प्लॉय ड्यू टू वेवर ऑफ इंटरेस्ट। आगे चल के हम पढ़ेंगे प्रोविडेंट फंड के बारे में, ग्रेचुटी फंड के बारे में। प्रोविडेंट फंड या ग्रेचुटी फंड, ये दो भी बेनिफिट्स होते हैं जो कि एम्प्लॉइज को मिलते हैं। प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी फंड के अंदर जो अमाउंट होती है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है एम्प्लॉइज को। अब वो इंटरेस्ट अगर वो वेव करवा दे और लोन के ऊपर इंटरेस्ट को पे कर दे तो फिर ये बेनिफिट नहीं है। देखिए ना, एक उसको इनकम आ रही थी अपने प्रोविडेंट फंड के ऊपर, उसने कहा वो इनकम मुझे ना दे, मुझे इंटरेस्ट फ्री लोन दे दे, तो बेसिकली उसको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो ऐसी सूरत में उसका हम कैलकुलेट नहीं करेंगे कोई भी बेनिफिट लोन के ऊपर। दूसरी सूरत ये है कि अगर आपको लोन 1 मिलियन से कम कर दिया गया है तो भी आप लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसकी कैलकुलेशन सिरे से ही नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए पहले तो एक बुनियादी बात को समझें कि जब आप किसी जगह पे जॉब कर रहे होते हैं तो वहां पे ऐसे सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस आती हैं कि आपको वहां से लोन लेना पड़ जाता है, जिसको हम एम्प्लॉइज लोन कहते हैं। आप बैंक से लोन लेंगे तो जाहिर बात है कि आपको बैंक वाला सिक्योरिटीज मांगेगा, डिफरेंट चीज़ों की कोलेटरल के तौर पे मांगेगा, इंटरेस्ट रेट भी हायर होगा। तो अपने एम्प्लॉयर से, कंपनी से लोन लेने में ये फायदा होता है कि आपको कोलेटरल नहीं देना पड़ता, उसके अलावा इंटरेस्ट रेट भी कम होता है। ये जो इंटरेस्ट रेट कम वाली मैंने बात की है, इसको जरा आपने गौर से समझना है, क्योंकि इसी के अंदर सीक्रेट है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। देखिए, अगर आपको कोई बंदा लोन दे और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी ना ले तो ये एक बेनिफिट है। इट्स इजी टू अंडरस्टैंड कि आपको लोन भी मिल रहा है और उसके ऊपर किसी भी किस्म का इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं हो रहा। और एक ये सूरत है कि आपको वो लोन दे रहा है लेकिन कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, वो इतना कम है कि आपके लिए देने में कोई मसला नहीं है, तो वो भी एक बेनिफिट है। इन दोनों चीजों को समझाने के लिए मैंने एक अलग शीट के ऊपर कैलकुलेशन भी की हुई है कि कंप्यूटेशन ऑफ लोन बेनिफिट इन सैलरी। सैलरी के अंदर हम किस तरीके से लोन, अगर फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया हो या सब्सिडाइज इंटरेस्ट लोन दिया गया हो, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। लेट्स चेक इट। लेट्स सपोज कि आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है 25 लाख रुपए का, यानी एक्चुअल में आपका जो एम्प्लॉयर है वो 0% मार्कअप आपके ऊपर अप्लाई कर रहा है, कोई भी आपसे इंटरेस्ट नहीं ले रहा। इस सूरत में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने एक अपना बेंचमार्क रेट मुतारफ करवाया हुआ है। वो ये समझते हैं कि फिर कम से कम आप 10% के हिसाब से बेनिफिट कैलकुलेट करें, यानी 2,50,000, 25 लाख के साथ 10% को मल्टीप्लाई करूं तो 2,50,000 आएगा। ये सैलरी के अंदर ऐड किया जाएगा और इसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। यानी मतलब फिर ये हुआ कि बेंचमार्क रेट के ऊपर जो सैलरी है उसके अंदर ऐड किया जाएगा इंटरेस्ट को, और उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। सब्सिडाइज इंटरेस्ट लोन क्या है कि उसमें एक्चुअल में एम्प्लॉयर आपसे बहुत ही कम 5% ले रहा है। मार्केट के अंदर अगर आप जाए तो शायद 15-20% के ऊपर आपको लोन मिले। तो अब क्या होगा, आप कैलकुलेशन के ऊपर गौर कीजिएगा। पहले वाले स्नैरियो में हमने 10% सारा ही ले लिया, और दूसरे वाले स्नैरियो के अंदर हमने क्या किया कि जितना वो एक्चुअल उसके ऊपर चार्ज हो रहा है उसको माइनस कर दें, यानी 10 में से 5% को माइनस कर दें, और जो बकिया 5% है उसके ऊपर 5% अप्लाई करके उसका बेनिफिट कैलकुलेट किया जाएगा और उसको सैलरी के अंदर ऐड किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि पहले स्नैरियो के अंदर कोई भी एक्चुअल में इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट हुआ, चार्ज नहीं हुआ, तो 10% सारे का सारा बेनिफिट था। दूसरे वाले सिनेरियो के अंदर चूंकि वो अपनी कंपनी को भी 5% पे कर रहा है,
तो डबल नहीं हो सकता, तो वो फिर उसका रिलीफ जो है, जो फायदा है टैक्स की नजर में, वो सिर्फ 5% रह जाता है। तो वो 125,000 है, ये अमाउंट उसकी सैलरी के अंदर ऐड कर दी जाएगी। अब यहाँ पे अगेन आपके लिए एक क्विज, वो ये है कि आप ये बताएं कि अगर वो 10% से बढ़ जाता है तो फिर क्या होगा। कमेंट सेक्शन में आके कमेंट्स करें, आई विल चेक इट आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।